गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्शा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह, क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिवि सुख समाजम, किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। बिक रहे थे खुलेआम रिश्ते बाजारों में। हमने पूछा कांपते ओंठों से, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का बाजारों में। दुकानदार ने कहा कि हुजूर कौन सा रिश्ता खरीदेंगे, हर रिश्ता बिक रहा है बाजारों में। कौन सा रिश्ता खरीदेंगे, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, धर्म का रिश्ता। बताएं कौन सा रिश्ता खरीदेंगे आप। हम कुछ देर मौन रहे और हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। दुकानदार ने नजरें झुकाई, आंखें भरी और उसने कहा हुजूर ये रिश्ता बिकाऊ रिश्ता नहीं हुआ करता है, ये रिश्ता बाजारों में नहीं बिका करता है। और जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन सारा संसार उजड़ जाएगा, ये जीने रहने लायक नहीं रह पाएगा। ध्यान रख, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता है। एकाकी जीवन कब तक जिएगा आदमी। किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ा करती है। जिंदगी में जीने के लिए एक साथी की जरूरत जरूर हुआ करती है। एक मित्र की जरूरत होती है। जिंदगी के सफर में चलते चलते अचानक किसी मोड़ पर किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और वो अजनबी इतना अपना लगने लगता है जितना शायद कभी अपने भी अपने नहीं लगते हैं। ध्यान रखो, दोस्ती का रिश्ता। एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। दुनिया में 3 चीजें हैं। जिंदगी को जीने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक पत्नी की, पत्नी बिना जी नहीं सकते हो। एक बात ध्यान रखना,
नारी तो बिना बिना पत्नी के जीवन आसानी से बिना पति के जीवन गुजार देती है, लेकिन पुरुष का बुढ़ापा बिना पत्नी के सबसे बेकार हो जाया करता है, उसके लिए बोझ हुआ करता है। बुढ़ापे में पुरुष बिना स्त्री के जी नहीं सकता है। एक पत्नी के रिश्ते की जरूरत होती है संसार में, इस दुनिया में औलाद की जरूरत होती है इस दुनिया में, और एक रिश्ता और होता है, दोस्ती की जरूरत होती है इस दुनिया में हर व्यक्ति को, ध्यान रखना। मगर समझ लेना इन तीन रिश्तों को, बड़ी गहराई से समझना। अच्छी पत्नी का मिलना, अच्छे पुत्र का होना और अच्छे दोस्तों का मिलना, ये नसीब की बात हुआ करती है, ध्यान रखना। किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी पत्नी प्राप्त हुआ करती है, किस्मत वाला होता है जिसकी संतान अच्छी हुआ करती है, और किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी संगति प्राप्त हो जाया करती है। ये पुण्य का उदय। ताली बजा दो, अच्छी पत्नी नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं है तुमको, है ना, ध्यान रखना। यानी आज तुम्हें मजा आ गया कि किस्मत वाले हम मिल गए हैं, ध्यान रखिए। धन्यवाद। किस्मत से मिलती है, नसीब से मिलती है अच्छी पत्नी, नसीब से होती है अच्छी औलाद, और नसीब से मिलते हैं अच्छे दोस्त हमारी जिंदगी में, ध्यान रखिए। मान्यवाद। पर एक बात थोड़ी मजे की है, पत्नी को लाने के लिए परिवार जिम्मेदार है। पत्नी कैसी हो इसका चयन परिवार करता है, ध्यान रखिए। पत्नी कैसी होना चाहिए हमारे हाथ में नहीं, ये परिवार और रिश्तों के हाथ में है। औलाद कैसी होना चाहिए ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की देन है, ध्यान रखना। मुसलमान हो तो अल्लाह की देन है, हिंदू हो जैन हो तो प्रकृति की देन है, ध्यान रखिए। अच्छी पत्नी लाना परिवार के हाथ में है, अच्छी औलाद पैदा होना ये प्रकृति और किस्मत के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, कि पत्नी के लिए, पत्नी को लाने में परिवार का हाथ होता है और बच्चों को आने में प्रकृति का हाथ होता है, लेकिन दोस्त को लाने के लिए प्रकृति का हाथ नहीं होता है, इसमें परिवार का साथ नहीं होता है। दोस्त का चयन तो हम खुद ही किया करते हैं, हम खुद स्वतंत्र होते हैं दोस्त बनाने के लिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका चयन हमें ही करना है, हमें ही दोस्त बनाना है, ध्यान रखना। हम स्वयं अपने विचारों से अपने दोस्त बनाते हैं, ध्यान रखिए। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे दोस्त मिल जाया करते हैं, सोचना है। दोस्त का चयन बड़ी सोच समझ के करना। गलत दोस्ती कर ली तो माँ बाप को जिम्मेदार मत बनाना, गलत दोस्ती हो गई तो बच्चों को जिम्मेदार मत मानना, गलत लोगों की संगति हो गई तो परमात्मा को दोष मत देना, ये दोस्त तुमने खुद बनाए हैं, ध्यान रखिए। मान्यवाद। दोस्त हम ही बनाते हैं। जब किसी लड़की की शादी हो ना, तो लड़की के पिता से मेरा निवेदन है कि ये मत देखना कि लड़के का खानदान कैसा है, ये भी मत देखना कि लड़के के मां बाप कैसे हैं, और ये भी मत देखना कि लड़के का घर कैसा है, पैसा कितना कमाता है। पड़ोसियों से भी मत पूछना, पड़ोसी तो और सत्यानाश करने को तैयार बैठे हैं।
बिगड़ा हुआ लड़का भी हो तो पड़ोसी कहेंगे कर दो यार शादी, कुछ नहीं अच्छा है, शादी के बाद सुधर जाएगा। इनका भी विश्वास मत करना। एक लड़की के पिता का फर्ज हुआ करता है, जब अपनी लड़की के लिए वर देखने जाए, लड़का देखने जाए, तो आप क्या देखते? यही तो देखते हो कि मकान कैसा है, आप यही देखते हो कमाता कैसा है, पढ़ा लिखा कितना है, आप यही तो देखते हो ना। और क्या देखते हो बताइए? इसके अलावा और क्या देखें? अजित सेठ, क्या एक लड़की की शादी करोगे, जमाल सेठ से पूछ लो, क्या करोगे बताइए? एक लड़की की जब शादी होगी क्या देखेंगे आप? मकान, दुकान, पैसा, पढ़ाई लिखाई, कितने भाई, कितने बहन, कितने रिश्ते, इसके अलावा और कुछ देखते हो तो बताओ मुझे, ध्यान रखिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, हर लड़की के पिता से कह रहा हूं, यदि लड़की के लिए वर देखने जाओ तो मकान, दुकान, रुपया, पैसा बाद में देखना, और पड़ोसियों से बाद में पूछना कि लड़का कैसा है। सबसे पहले लड़की के पिता को यह देखना चाहिए कि जिस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देख रहा हूं, मुझे धन दौलत या परिवार नहीं देखना, मुझे देखना है उस बच्चों की, उस लड़के की संगति कैसी है, उसका दोस्त कैसा है, उसका मित्र कैसा है। एक बात याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद हो। माँ बाप को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना, दुकान को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना। एक बात याद रखना, सबसे पहले देखना चाहिए उस लड़के के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है, जैसे मित्र होते हैं वैसा ही चरित्र हुआ करता है, जैसे दोस्त होंगे वैसे लड़के। सोचना है आपको, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, किसी भी व्यक्ति का चरित्र पता करना है तो दोस्त पता करो, क्योंकि आदमी वैसा नहीं होता जैसे माता पिता होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे भाई बहन होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे पड़ोसी होते हैं, आदमी होता है जैसा उसके मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं, हकीकत तो मैं यही कहता हूं कि लोग कहते हैं कि दोस्तों से जीवन बिगड़ता है, गलत दोस्त जीवन बिगाड़ देते हैं। ये भी कहीं तक कुछ हद तक सच है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि दोस्त किसी को गलत नहीं मिलते, दोस्त किसी को अच्छे नहीं मिलते। जब हम अच्छे होते हैं तो अच्छे दोस्त खुद तलाश लिया करते हैं, और जब बुरे होते हैं तो बुरे दोस्त। जो आदमी बुरा है, जिसके संस्कार बुरे हैं, जिसका स्वभाव बुरा है, वो अच्छे लोगों के साथ ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना रह सकता है। लोग कहते हैं कि फलाने लड़के ने मेरे लड़के को बिगाड़ दिया। अरे किसी का लड़का किसी के लड़के को नहीं बिगाड़ता, ये मान लीजिए कि मेरा ही लड़का बिगड़ा है, तब तो बिगड़ों की संगति कर। सुधरा होता तो अच्छे लोगों की संगति नहीं करता। ध्यान रखिए, आप जैसे होते हैं वैसे ही मित्र चाहते हैं। आपकी दोस्ती खास किससे होती है? जिससे अपने विचार मिलते हैं, जिससे अपनी सोच मिलती है, जिससे अपने थॉट मिला करते हैं, जिससे अपनी थिंकिंग मिला करती है, उससे दोस्ती हुआ करती है। और जिससे विचार नहीं मिलते हैं, दोस्ती को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा करता। ध्यान रखिए, आप किन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये आपकी स्वभाव का पता पड़ा करता है। आज बारामती वालों पता चल गया, लड़कियां जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, पहले किसको देखना? उस लड़के की संगति कैसी है। ध्यान रखिए, बड़ी सावधानी से करना दोस्त का चयन, पत्नी का चयन बड़ी सावधानी से करना। एक गड़बड़ आ गई, पूरे परिवार को तहस नहस कर देगी। ध्यान रखिए, जिंदगी भर का फैसला है। अपने पास वो लफड़ा तो है नहीं कि तलाक तलाक और छुट्टी पाई दूसरी आई है। यहां तो एक आ गई तो उसके साथ जिंदगी गुजारना है। ये तो भारतीय संस्कृति और हिंदू और जैन संस्कृति है, जहां एक बार यदि किसी से फेरे डल जाएं तो एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म की कसमें खा लिया करते हैं कि 7 जन्म हमारा और तुम्हारा। कौन बोली बारामती की महिला कि हमारा तो ये 7वां ही हो भगवान।
अगला ना मिले इसके साथ। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता है, यहां पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। एक शादी होती है, परिक्रमा लगती है, उस समय कह लेते कि 7 जन्म हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो। लड़ाई भी हो जाए ना तो मालूम है हमारे देश की नारी क्या बोलती है कि ध्यान रख, तू इतना झगड़ता है, इतना मुझे परेशान करता है, ध्यान रखना अगले जन्म में मैं पति बनूंगी, तू पत्नी बनना। यानी जोड़ी यही रहेगी, ध्यान रखना। सिस्टम बदल जाएगा लेकिन जोड़ी कौन बोला? रब ने बना दी जोड़ी। ध्यान, अपने यहां बदला नहीं करते, रिश्ते चेंज नहीं होते हैं। परेशान होकर ये कहेगी अगले जन्म में तुम औरत बनना, मैं मर्द बनूंगी। यानी जोड़ी तो यही वाली रहेगी। ध्यान, जोड़ियां बदलने वाली नहीं है। सोच समझ के पत्नी का चयन करना और उससे भी ज्यादा सावधानी रखना दोस्त बनाने में। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, गलत पत्नी मिल गई, गलत पत्नी मिल गई, गलत पत्नी मिल गई तो एक जन्म बिगड़ेगा, और गलत दोस्त मिल गए तो 7 जन्म बिगड़ जाया करते हैं, जन्म जन्म बिगड़ जाया करता है। दोस्तों से सावधान रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, एक गलत संगति हमारे जन्म जन्म की गति बिगाड़ दिया करती है, हमारी मति बिगाड़ देती है, हमारी सोच बिगाड़ देती है। एक गलत पत्नी आएगी तो परिवार में केवल पति पत्नी में झगड़ा होगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक गलत दोस्त यदि हमारे जीवन में मिल गया, वो हमारे घर को भी नरक बनाएगा, हमारे रिश्तों को भी नरक बनाएगा, हमारी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाएगा, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में। गलत दोस्त, ध्यान रखिए, परिवार का एक सदस्य गलत है, 4 उसे डांट पीट के फटकार के सही कर देंगे, लेकिन वो दोस्त गलत है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रखिए, सावधान गलत संगति से। जिंदगी में दोस्ती बहुत जरूरी है। इस पांडाल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका एक ना एक दोस्त ना हो। है कोई? है जिसके कोई दोस्त ना हो? बोलो, हाथ उठाओ जिसका कोई भी दोस्त ना हो। एक भी नहीं, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक ना एक दोस्त तो हर किसी का हुआ करता है, जिंदगी में एक ना एक का साथ तो जरूर मिला करता है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन इस दुनिया से दोस्ती को हटा दिया जाएगा, उस दिन ये दुनिया जीने लायक भी ना रह जाएगी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर